हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इससे पहले की 4 वीडियोज़ में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपको चैप्टर 1 देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। आज शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता है मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, मतलब मोर देन वन टर्म्स। जो इक्वेशन होती है मोर देन वन टर्म्स वाली, उस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्लियर है। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। तो मैनी टर्म्स, जब एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे, उसके आगे भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ 3 प्रकार के पढ़ने हैं। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें कोई पावर नहीं लगी होती, मतलब पावर 1 पे ये काम करते हैं, इनमें कोई पावर नहीं लगी होती और एक ही वेरिएबल पे चलते हैं, है ना। कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, चाहे x ले लें, y ले लें, a to z कोई भी लेटर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे, और इसकी जो हमारी बेस इक्वेशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ax प्लस बी। ये इक्वेशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है। फिर नंबर 2 पे आते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें पावर 2 लगी होती है, पावर 2 लगी होती है, और ये भी एक वेरिएबल में होते हैं। तो ये होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर नंबर 3 पे क्या आती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसकी बेस इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। देखिए पावर्स के मतलब पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। यहाँ पर पावर पहले 1 थी, फिर x की पावर 0 हो गई। यहाँ पर x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 हो गई। यहाँ पर x की पावर 0 हो गई। फिर यहाँ पर x की पावर 3 थी, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 1 हो गई, x की पावर 0 हो गई। हालांकि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर x की पावर दिख नहीं रही है। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये x की डिसेंडिंग पावर्स के रूप में लिखे जाते हैं। अब इनके जो जीरोज़ होते हैं, इनके जो ज़ीरोज़ का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू x की जिसको यहाँ पर रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जाए। क्लियर है। x की एक ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने से x ये इक्वेशन 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन को, क्या लीनियर इक्वेशन में y है, लीनियर इक्वेशन में कहीं पे y आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर y के इक्वल में रखेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई के इक्वल में रख लेंगे, और y को क्या मान लेंगे, 0। y को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि जब भी कभी हम ग्राफ बनाएंगे, अभी आपको नेक्स्ट पेज पे हम बताएंगे कि y को हम 0 क्यों ले रहे हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए, अभी पता चलेगा। तो अब इसको इधर से ध्यान से देखेंगे तो ए एक्स उधर ही रहा, b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन हमको दिखेगी
लीनियर में, और वहाँ से हमको अब हमसे पूछा जाएगा कि जीरोज ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा -b/a, ये हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा हमारी इस पॉलिनॉमियल का। ठीक है, अब हम ये आपको बता देते हैं कि हम y को 0 क्यों लेते हैं। ये हमारा ग्राफ होता है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है। ये ऊपर की साइड रहेंगे तो प्लस और नीचे की साइड आएंगे तो माइनस, इधर राइट साइड में रहेंगे तो प्लस और लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस। क्लियर है? तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए होती है? सिर्फ x की, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो x की फॉर्म में ही होगा, वेरिएबल उसमें सिर्फ x होगा। तो अब अगर कोई भी लाइन यहाँ से जाएगी, जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, ये वाली लीनियर इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी ना, ये वाली, तो देखिए इसमें पावर 1 लगी हुई है और लीनियर इक्वेशन हमेशा एक सीधी लाइन में रहती है। सीधी लाइन हम ऐसे बना लेते हैं, ये इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है ax + b, इस लाइन की इक्वेशन है। तो अब ax + b, यहाँ पर y क्या है? 0। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, हमने y 0 क्यों लिया था? y 0 इसलिए लिया था कि हमको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू वहाँ पर मिलेगी जहाँ पे y 0 होगा। आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो एक ये वाला पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे y 0 है। बाकी आप इस लाइन की किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो हर पॉइंट पे आपको y की डिस्टेंस मिल जाएगी, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। सपोज़ करते हैं हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर देखो x एक्सिस से डिस्टेंस दिखाएगा और x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू को हमें 0 रखना है, y की वैल्यू कोई लेनी ही नहीं है। तो इसलिए y की वैल्यू को 0 रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस लाइन पे हमें x की वैल्यू कहाँ मिलेगी? जहाँ पे ये लाइन x को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हो रही है ना बात? तो जहाँ पे ये लाइन x को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और इस लाइन को, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा, इसमें सिर्फ x की वैल्यू हमको निकालनी है। x की मतलब जो भी इसमें हम वेरिएबल लेंगे, है ना, तो उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर है? अब यही चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पावर कितनी लगी होती है? 2। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनमें भी वही चीज़ क्या होता है, ये ax² + bx + c, इसको किसके इक्वल में रख लेंगे? y, जैसे हमने अभी पहले किया था ना लीनियर इक्वेशन में, उसको y के इक्वल में रखा था। और y को क्या कर लेंगे? 0। y को क्या मान लेंगे? 0। तो ax + bx + c = 0। तो अब यहाँ पर देखिए y को 0 माना है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी हमारी, उसमें y जहाँ जहाँ पे 0 होगा, जहाँ कहीं पे भी y 0 होगा, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी x की। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक और ग्राफ बनाते हैं, आपको 3 ग्राफ बना के हम दिखाएंगे। ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव और ये x पॉजिटिव, ये x निगेटिव। क्लियर है? अब देखिए ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसे कर्व्ड बनेगा, कर्व्ड ऐसे करके। ठीक है, अब आप इस वाली लाइन को देखेंगे, ये कर्व्ड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, तो ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। ये याद कर लीजिएगा कि ये जब कभी कर्व्ड ग्राफ रहता है तो वो कैसी कौन सी लाइन है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये कहाँ पे बना है कर्व, अभी आगे आपको इसके पार्ट्स भी बता देंगे। तो ये किस जगह पर बना हुआ उस पर डिपेंड करता है कि इसके जीरोस कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा ग्राफ है ये किसका है? ये है ax² + bx + c। क्लियर? तो यहाँ पर y 0 कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, और y 0 कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ। तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया पॉजिटिव में, दूसरा पॉइंट आ गया निगेटिव में। सपोज़ करें अगर यही वाला जो कर्व है ये इस साइड में ना होके इसी साइड में पूरा बन जाता, इसी साइड में यहाँ से स्टार्ट होता और ऐसे करके यहाँ से निकल जाता, तो दोनों वैल्यू x की पॉजिटिव में ही आ जाती, या ये वाला कर्व इधर से इधर निकल जाता, तो इसमें दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव की आ जाती। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बस यहीं पे यहीं से पूरा हमारा शुरू होता है क्या, जो हमारे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो y को हमें 0 लेना है इधर। अब आगे आते हैं,
कौन सी इक्वेशन थी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर भी हमने इसको वाई मान लिया। अब ये वाई, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वाई जीरो होना चाहिए। पहले क्यूबिक इक्वेशन की लाइन देख लेते हैं कैसे बनती है क्यूबिक इक्वेशन की लाइन। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे एक्स निगेटिव रहेगा, यहाँ पे वाई पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे वाई निगेटिव रहेगा। ठीक है, ये जो बनेगा, ये बनेगी तो कर्व भी इस तरह से बनेगी, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे और ऐसे एक वेव की फॉर्म में ये चलेगी। अब इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, 3 पॉइंट्स पे 1 2 एंड 3, ये इस कर्व वाली लाइन को देखेंगे, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 एंड 3। तो इसके कितने वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो एक तो वाई यहाँ पे 0 हुआ तो वैल्यू आ जाएगी, एक वाई यहाँ पे 0 हुआ तो वैल्यू आ जाएगी, और एक वाई यहाँ पे 0 हुआ तो वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ी, लीनियर में भी आई, क्वाड्रेटिक में भी आई और क्यूबिक में भी आई, वहाँ पे ये आई कि जो भी लाइन है, सिर्फ उस इक्वेशन की लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरो उसके होंगे। मतलब वो जब अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वाई 0 होगा। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 रहता है, तो एक्स एक्सिस की ही वैल्यू हमको निकालनी है, उसके लिए वाई को 0 होना ज़रूरी है। क्लियर है? आप इसको अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बुक में बाकायदा चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि अगर हम वाई की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी, हमारा जो 0 होगा वो वही होगा इक्वेशन का 0। इक्वेशन का 0 होने के लिए वाई की वैल्यू का 0 होना ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक, अब इसके आगे हम बताते हैं कि जो हाँ वह वो जीरोस कितने होंगे। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन में 0 होंगे 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 होंगे 2 और क्यूबिक इक्वेशन में 0 होंगे 3। क्लियर? ओके। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सेस बना लेंगे और एक्सेस में थोड़ा कुछ और देखेंगे लाइंस के बारे में। क्लियर? तो अभी हमने जो लीनियर इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन वो यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। तो अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं भी कर रही होगी तो हम उसको एक्सटेंड करके या तो फॉरवर्ड एक्सटेंड कर देंगे या बैकवर्ड एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस को कट करा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो अगर इस तरह से निकल जाएगी तो वो यहाँ से आएगी और इधर ही निकल जाएगी, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कट कर पाए। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ कितने हैं? अब ये ज़ीरोज़ हमने अभी पीछे पढ़ा, अगर वो एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा उतने ज़ीरोज़ आएंगे। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसके ज़ीरोज़ नहीं है, मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने हैं? हैं ही नहीं, 0। क्लियर? अब अगर ये वाली लाइन इस तरह से नीचे की साइड आ जाए, ये कर्व तो नीचे की साइड भी बन सकता है ऐसे, है ना? तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये नीचे आ गया, तो आप देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे करेगी, इसीलिए तो उसके 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पर कितने ज़ीरो होंगे इस इक्वेशन के? ओनली 1 ज़ीरो, ओनली 1 ज़ीरो। क्लियर है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ज़ीरो नहीं होंगे और कहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो होगा। ठीक है, और यही चीज़ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, उस पर भी अप्लाई होगी। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके निकलता हुआ चला गया
तो इसका मतलब क्या ये वाली लाइन, ये क्यूबिक इक्वेशन की लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? ये लाइन एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इसके भी कोई ज़ीरो नहीं होंगे। क्लियर है? ओके। तो अब एक्सरसाइज 2.1 पे देखते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चेक वेदर, कि इसमें जो है हाउ मैनी ज़ीरोज़ है ना। तो इसमें आपको चेक करना है कि जो लाइन हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो रही है उस लाइन में ज़ीरोज़ कितने हैं, उस लाइन के जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर वो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके ज़ीरोज़ होंगे, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसको ज़ीरोज़ नहीं होंगे। क्लियर है? तो अभी ध्यान से देखेंगे, जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इसमें जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो ये वाली हो रही है। तो ये कैसी लाइन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, और ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है कहीं पे। एक्स एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। तो इसका मतलब इसके कोई ज़ीरो नहीं है। ज़ीरोज़ का मतलब होता है उस वैल्यू को रखने पे इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, एक बार ये लाइन ऐसे उठी, फिर नीचे आ गई, और फिर ऐसे दोबारा से ऊपर उठ गई। ऐसा कब होता है? ये कौन सी इक्वेशन है? ये है क्यूबिक इक्वेशन। और इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे हम? इसको देख लेंगे। वाई जो है ज़ीरो होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ देखेंगे। अगर ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये इस पॉइंट पे। सिर्फ ये लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसको हम बैकवर्ड करेंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। दोबारा ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये वाला। अब ये इसमें जो ये ग्राफ दिया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर देखिए ये भी लाइन कौन सी है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ से चला और यहाँ से होके ऐसे निकल गया। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ध्यान से देखेंगे, 1 2 3। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को ओनली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 3। क्लियर? अब ये वाला देखेंगे ध्यान से, ये वाला ग्राफ नंबर 4 क्या है कि ये कौन सी इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कर्व बनता है, या तो नीचे से बन जाए या ऊपर से बन जाए, उल्टा बन जाए, कैसा भी बन जाए, कर्व अगर होना होगा तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 1 और 2। क्लियर है? तो इसमें कितनी वैल्यू आगे, कितने ज़ीरोज़ आगे? 2, क्योंकि एक्स को इंटरसेक्शन ही ज़ीरो होता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है ग्राफ पे, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3 और 4। तो इसके कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 4। कुछ भी नहीं करना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस सिर्फ इतना ध्यान दे देना है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस वाले को ध्यान से देखेंगे, ये ग्राफ ऐसे यहाँ से चला, यहाँ से टच हो गया एक्स एक्सिस पे, इंटरसेक्ट नहीं किया बट टच हो गया है, तो टच को भी इंटरसेक्ट मानेंगे। ये एक पॉइंट है, यहाँ से 1 2, ये भी टच हुआ है, तो 3। कितने पॉइंट हैं? 1 2 3। क्लियर है? तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3। तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर है? और जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है 2023 के सिलेबस में जो चल रही है, उसमें 2.1 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो बताना था हमको इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, जो कि हमने बता दिए हैं। अब उसके आगे स्टार्ट करेंगे 2.2। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 2.2 का कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम बता देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कंप्लीट आ जाएगी। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन।
उसमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमको एक चीज़ जाननी है कि जो हमारे जीरोज़ निकलते हैं, जीरोज़, तो उन ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़। यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है, एक तो जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चलेंगे। ये इक्वेशन, ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही चलेगा। अब आगे हमने आपको बता दिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है और क्यूबिक भी होता है। लेकिन अब ये जो चैप्टर है ये किस पे चलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे चलेगा। तो उसमें कितने जीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं 2 के बीच में हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। तो जो फर्स्ट ज़ीरो आएगा, फर्स्ट ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा, उसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा। और जो सेकंड ज़ीरो आएगा वो हो जाएगा बीटा। एक हमारे सामने इक्वेशन लिख दी जाएगी और उस इक्वेशन के हमें ज़ीरो निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² + bx + c, ये इक्वेशन है। इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, y हमको ज़ीरो रखना है तो इसको ज़ीरो के इक्वल में रख देते हैं। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो रिलेशन सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो सम होता है ज़ीरोज़ का वो क्या होगा, और फिर यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक फार्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा -b/a, -b/a। ये b हमको कहाँ से मिलेगा, ये x का कोफिशिएंट होता है जो कि निगेटिव में रखा जाएगा इधर, और जो a है ये x² का कोफिशिएंट है जो कि उसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों ज़ीरोज़ को हमें ऐड करना है, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा दोनों ज़ीरो आ गए, उनको ऐड करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर। अब उसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है c/a, और प्रोडक्ट में होता है अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे c क्या है, c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हर इक्वेशन में मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो हम कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो ले लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो सी की जगह पे वो रखेंगे और a जो x² कोफिशिएंट रहता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन तो फिलहाल यही है अभी ज़ीरोज़ के बीच में, कि जो उनका सम होता है वो -b/a होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है, और 2.2 इसी पे बेस्ड है पूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के क्वेश्चंस आ जाएंगे कंप्लीट।